मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक दिन दादा गौतम को लेके जाओ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में। इतने वैज्ञानिक शोध हो गए, इतनी तेजी से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कोई रासायनिक तंत्र नहीं मिला, मगर गौमूत्र और गौ के गोबर की वजह से हमने अपनी जमीन की जो मिट्टी है उस मिट्टी को बचा के इतना उपजाऊ बना लिया कि आप यहां से कभी कुरुक्षेत्र जाना और वहां पर देख के आना। सारी दुनिया के लोग आते हैं, 150 किले खेती होती है उसमें, और उस 150 किलो में आप सुनकर हैरान हो गए। आपका जो किला है बिल्कुल डोले के इधर आड़ा, उसमें फसल गिरती नहीं, उसकी नाली सीधी खड़ी है, ओले भी पड़े हैं, बाद आंधी भी आई है, और उसके जो साथ वाला किला वो सारा का सारा लिप गया। एक तो पूरा सिमाना बिल्कुल नीचे गिर गया, और एक में एक भी पेड़ा ना गिर रहा हो, एक भी कोई उसका न्यूनी पे कड़ी नुकसान हुआ। तो लोग कहने लगे ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो मैं भी वहां पर देखने के लिए गया था और हैरान हुआ जब मैंने पूछा तो बताया कि भाई ये जो हम लोग यूरिया डीएपी मारते हैं, हम उसकी वजह से जो हमारी शक्ति है जमीन की वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है, और उस खत्म हुई उर्वरा शक्ति जब है नहीं तो वो आपको किस तरह का भोजन देगी। वो भोजन हमारे लिए जो हम कहते कि जहर बन गया, वो जहर बन के ही आज हम ब्रेन हेमरेज के, हम चाहे दिल की बीमारियों के, चाहे हम लोग अपने शरीर में पैरालिसिस जैसी बीमारियों को अगर आज झेल रहे हैं, उसमें 50 से 60% काल सिर्फ हमारा भोजन है। ऐसा ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग बोल के हम लोगों को बता रहे हैं। भाइयों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप एक बार प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए, और ये प्राकृतिक खेती ये करने के लिए आपको गौ वंश का सहारा लेना पड़ेगा, और बिना गौ के मूत्र और गोबर के ये प्राकृतिक खेती संभव नहीं। और ताज्जुब की बात तो ये है, एक गाय 1 एकड़ तक की खेती को बिना किसी खर्च के ये पैदा करवाती है। वो 150 एकड़ खेत जाके देखो, और ऐसे अनेक किसान हैं, सोनीपत में भी ऐसे 3-4 किसान हैं। मनोज कौशिक नाम का एक लड़का, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ चल पड़ा, और प्राकृतिक खेती में उसने मुझे बताया कि भाई साहब पहले 4 साल मैं भी एक बार अपना हौसला तोड़ के बैठ गया था। मैंने कहा कहाँ हाथ लगा लिया, नौकरी भी तूने छोड़ दे, और यहाँ जो जमीन में निकलता है वो भी नहीं निकलता। पहले साल उसमें कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी बहुत खेती हुई, मेहनत की, थोड़ा सा खर्च बचा लिया, मगर मुझे बचा कुछ नहीं। दूसरे साल मैंने फिर हिम्मत करके काम किया, मगर मुझे पहले से ज्यादा आस बढ़ी, और तीसरे साल में थोड़ी और आस बढ़ी, और अब चौथा साल है, आपके सामने मेरा खेत है। और मैं जब उसमें गया और देखा तो मैंने पाया कि हम लोग जो दे धड़ाधड़ कट्टे पकट्टे भगावे, डीएपी फेंक रहे हैं, जिंक घेर रहे हैं। मैंने एक काम करवा, मैंने कहा एक बात बताओ मनोज, कि भाई तेरी जमीन की आपने सैंपल लिया था सोयल हेल्थ वाला? बोले हाँ लिया था। मैंने कहा जरा दिखाओ, और मैंने कहा पड़ोस का भी ले रखा होगा किसी ने, 1-2 पड़ोसी का वैसे ही हमने फार्मूला मंगाया और देखा। आप सुनकर हैरान होंगे, 4 साल में उसने अपने खेत की मिट्टी का इतना बड़ा सुधार, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि हम जैसे लोग भी आज खड़े होके ये बता रहे हैं कि गोवंश कितना उपयोगी है आने वाले दिनों में इस मनुष्य जाति के शरीर को बचा के रखने में, कितनी बड़ी सहयोगी है गौ माँ। हम लोगों को स्वास्थ्य ठीक मिल जाए,
इसके लिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गौ माता की सेवा करना, हर घर में गौ हो, इस तरह का कोई न कोई अभियान गौशाला समिति के लोगों को और समाज के बाकी लोगों को भी लेने की आवश्यकता है। हम लोग कई बार ये कह देते कि भाई ये है गौ संभालने वाले, ये ठेकेदार बन रहे हैं गौओं के, विलन से नू पूछियो इनके घर में गाय है। हम में से भी कई लोग ये कह देते कि ये लोग गौ के ऊपर भाषण बढ़ा झाड़ते हैं, मगर एक भी गाय इनके घर पे है। अरे भाई, गाय घर पे रखने वाला क्या वही गौ का भक्त हो सकता है? जिस आदमी के पास ना संसाधन है ना साधन है, वो पैसे दे के कहीं गौ की सेवा कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सर्वस्व गौशाला में ही जाके लगाते। हमारे पानीपत में भी अगर मैं कहूं, ऐसे 3-4 लोग जो सुबह सुबह उठ के 11 बजे तक अपने हाथों से गौओं को चारा भी लेके आते हैं, खरीद के लाके घेर के डाल के भी जाते हैं। और आज से नहीं, 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूं कि रूटीन में जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जो हम लोग काम करते ना गौशाला वाले, और हम लोग चले जाएं 5-4 का टोल बना के, अगर भाई चलो थोड़ा कूड़ा इकट्ठा करके ले आओगे, किसी पता भाई थोड़ा इकट्ठा करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे लोग भी हैं क्यों ननू कहेंगे आगे पल्ली ले गए, ले जाओगे लूट के, मरोगे कीड़े पड़ के, हमने सारी गौशाला लूट के खा ली, हमने बिरयानी के कर दिया। मैं हिम्मत देता हूं आप लोगों की, जो गौशाला अभियान के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो समाज के ऐसे लोगों की बात को सुनने के बावजूद भी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, बल्कि उल्टा दुगनी गति से उनकी बात को इग्नोर करके आप फिर अपने काम में मस्ती के साथ लग जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ 800-900 गौएं हैं, उनकी सेवा कर पा रहे। भाइयों, आप समाज के जागरूक लोग हो, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ पर जो गोबर है, हमारा जो गौमूत्र है, इसकी व्यवस्था करनी शुरू करिए कि इस गौमूत्र को कैसे हम लोग इकट्ठा करें। हो सकता है आप इकट्ठा भी कर रहे होंगे, हो सकता है ना भी कर रहे हो। अगर ना कर रहे हैं तो इसको जरूर इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करके मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक दिन दादा गौतम को लेके जाओ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में। आचार्य देवव्रत जी है, उनकी वहां पे पूरी टीम लगी हुई है, वो आपको बताएगी कैसे गौमूत्र से इसका गिफ्ट बनाते हैं और वो कैसे आपने उपयोग में लेके आनी है। आप अपने 5-4 किल्ला में तो भाई ज्यादा ना हो, उपयोग करके देख लो, 2-3 बीघा में एक बार 3-4 साल तक आप उसी सिर्फ गौमूत्र के